यार ये बहुत प्यारी है, किधर से लाए हो? ये मछली वाले से लिए। कितने की? 70 रुपए की। 370 रुपए की, इतनी सस्ती। हाय ओए क्या बात है। ये क्या है, मेल फीमेल है, ये क्या है? ऐसे ही दो फीमेल और एक मेल है। ये दो बड़ी वाली जो है ना, ये दोनों फीमेल लग रही हैं और ये छोटे वाला मेल होगा, ऐसे है? तो इसको रखोगे किधर है? एक्वेरियम है एक्वेरियम। और मछलियाँ भी होंगी हैं, और बड़ी मछलियाँ जो इनको खा जाएंगी, इतनी छोटी छोटी तो हैं। नहीं इतना बड़ा। अच्छा मेरा बटेरा भी गुम हो गया। ना करो। सही है। किधर है? घास में नन्ना को दे के आए हैं, छोड़ दिया। नानाबू को दे, नानाबू ने छोड़ दिया। दिए कहते हैं वहाँ घूम रहा जाने खाएगी। चलो मिल जाएगा जल्दी से, जो इनको ऑक्सीजन कम हो जाए, इनको ना एक्वेरियम के अंदर छोड़ दो और फिर फीड डाल देना, ये खा लेंगी। फिर मुझे बताना आकर के इनका क्या बना है। बड़ी मछलियों ने इनको खाया तो नहीं है? जाओ भाग के। हमारा एक्वेरियम 5-7 दिनों के दरमियान इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है ना कि देखा नहीं जा रहा, और इसको तो अब मुझे पूरा साफ़ करना पड़ेगा। ये बजरी निकाल कर धोनी पड़ेगी, ये सारे पत्थर अंदर से इसको धोना पड़ेगा। और नीचे देखें, ये सारे काम इसके हैं। और अभी यहाँ पर ये बजरी को लेकर घूम रहा है, ये देखें हाथ में उठाई हुई है, उधर फेंकी है, उधर फेंकी है, इस तरफ बाहर भी कुछ फेंक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी जुमान में रखें। अभी जल्दी से क्या करना है, ये घर में गोश्त बना है ना, तो ये फालतू जो गोश्त बच गया है ना, सफाई हुई है, तो ये मुझे घर वालों ने दिया है कि बाहर फेंक दो, मतलब सुल्तान के लिए। तो सुल्तान तो हमारा फिर भाग चुका है। यहाँ पर रात को मैं बिठा कर गया था और अभी हमारा सुल्तान यहाँ पर नहीं है, मैंने देखा भी है। सुल्तान हमारा यहाँ से जम करके नीचे जा चुका है। तो ये इतना ज़्यादा गोश्त है, मैं काम करता हूँ यहाँ ना, इधर गया होगा तो ये मैंने नीचे फेंक दिया। अब यहाँ पर एक तो बिल्लियाँ खा लेंगे और दूसरा सुल्तान यहाँ नीचे कहीं घूम रहा होगा तो सुल्तान भी खा लेगा। सुल्तान को फिर हम शाम के वक्त ना आराम से, जब थोड़ी सी धूप कम होगी ना, तो पकड़ने के लिए दोबारा से जाएंगे। हमारा सुल्तान तो नहीं आया, लेकिन नीचे एक बिल्ली आ चुकी है और वो खा रही है मज़े से। मुझे उसने देख लिया, ये देखें भाग ही न जाए। ओए नहीं भाग रही, ये बड़ी तेज़ बिल्ली। ओ चली गई। लेकिन ये अभी यहीं पर रहेगी जब तक ये सारा खा नहीं लेगी। और हमारा सुल्तान जो है पता नहीं कहाँ है, वो ये खा ही नहीं सकेगा। अब्दुर्रहमान का एक बटेर गुम हो चुका, तो मुझे अब अपने बटेर याद आ रहे हैं। ऐसा ना हो मैं जाऊँ वो भी कहीं भाग चुके हों, लेकिन ये तो यहाँ पर हैं। और हैं किधर नजर, ओ कॉर्नर में। इनको क्या हो गया, छुप के बैठे हुए हैं। ओए वो बिल्कुल एक्टिव है, मैं डर गया। मुझे लगा ऐसा ना हो कि ये बेचारे भी ना ऐसे छुपे हुए हैं, किसी से डरना क्यों, बिल्ली ने तो नहीं डराया, ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। वो नीचे इस तरफ, और हमारी डब किधर है? ये एक डायमंड डब, 2 ऊपर बैठी हुई हैं, और बाकी चौथी किधर गई? हाँ ये बैठी हुई है माशाल्लाह से। ये देखें दोनों ऊपर आ चुकी हैं, अब इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। मतलब इनके पर निकाले थे और अब इनके पर पूरे हो चुके हैं। हमारी फीमेल दोनों वाइट वाली डब, और एक यहाँ पर है, और इसके साथ की दूसरी किधर है? किधर? ओए ओह ये क्या हो गया, ये बेचारी तो, ये कैसे मर गई? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी दोस्तों, मर चुकी है। रात तक बिल्कुल ठीक थी, मतलब मैं रात को यहाँ पर आया क्योंकि मैं रोज़ाना रात को आता हूँ, उनको देख के जाता हूँ, और तब तक तो ठीक थी। इसको हुआ क्या है? इसको सुल्तान तो नहीं आके मार गया, लेकिन सुल्तान तो अंदर आ ही नहीं सकता, और कोई जख्म भी नहीं है, बिल्ली ने भी नहीं मारा। दोस्तों मुझे लगता है कबूतरों की बीमारी कोई आ चुकी है यहाँ पर, या इस एरिया में, जिसकी वजह से ये एकदम से ऐसे मरे। बिल्कुल ठीक ठाक चीजें। एक और सैड न्यूज भी है जो कि मैं आपको उस तरफ जाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये वाली सैड न्यूज के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। शुक्र है मैंने इसको देख लिया, लेकिन ये तो मर चुकी है। ये मर चुकी है, ये मुझे फीमेल लग रही थी, छोटी सी थी, और इसके साथ का वो वाला, वो मुझे मेल लग रहा था। अभी तो बस एक तो चली गई है, और ये है भी जंगली, क्योंकि मैंने दरख्त से पकड़ के लाए थे। तो हो सकता है ये जूं बड़े हो रहे हैं यहाँ पर सर्वाइव ना कर सके, तो उसको भी हम फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अकेली रह चुकी है। यहाँ से निकालेंगे तो हो सकता है जब बड़ी हो जाए तो वो अपना पेड़ किसी के साथ बना ले। ये वाला हमारा पौधा बिल्कुल ही सूख चुका है, अब इससे तो हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। और ये एक जंगली जड़ी बूटी से निकल आई, और ऐसा पता चल रहा है जैसे ये पालक है। हो सकता है ये पालक ही हो, कोई बीज गिर गया हो, लेकिन इसको निकाल देना चाहिए। अगर पालक भी है तो हमारे किसी काम की नहीं, इतनी थोड़ी सी। और माशाल्लाह से ये बेल हमारी काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है, ये कन्फर्म पालक ही है। तो इसको यहाँ फेंक देते हैं, हो सकता है मेरी डब वगैरह ये पालक खा लें। बिल्ली फिर आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितने मज़े से खा रही, वो फिर मुझे देख के भाग गई। बहुत दिनों से मैंने आपको ठीक से अपना शुएब अख्तर और साथ में अनारकली नहीं दिखाई, और माशाल्लाह से हमारा शुएब अख्तर तो प्यारा है ही, हमारी अनारकली भी अब प्यारी हो चुकी है। और उसके पीछे पीछे जहाँ पर वो जाता है ना, ये पीछे पीछे उसके जाती है। और हमारा राजा भी अब माशाल्लाह से प्यारा होता जा रहा है, राजा के पर भी अब निकल आए हैं और बड़े होते जा रहे हैं। सबसे पहले आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लैला, और ये रहा हमारा मजनू जो कि उसकी रखवाली के लिए बैठा हुआ है। यहाँ से ये हिलता नहीं है, और लैला हमारी वो सामने देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और कुड़ुक कुड़ुक लगी हुई है साथ साथ। बड़े नखरे करती है, जब से अंडों में बैठी है ना, नखरों में आ गई है। और ये उसका पक्का सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ किसी को नहीं आने देता। बल्कि अभी देखिएगा, यहाँ से ये सीधा निकलेगा और वो गया,
सारा दिन इनकी लड़ाई चलती रहती है, इसलिए मैंने उनको बंद किया हुआ है। वो 4 हैं और ये अकेला है, तो फिर लड़ाई होती है, तो इस बेचारे को भी कभी कभी मारती हैं। कबूतरों का पानी तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने निकाला था। इनका दाना भी ख़त्म हो चुका है, तो इस ट्रे को हम निकाल देते हैं। बल्कि काम करते हैं, हम कबूतरों का दरवाज़ा खोल देते हैं, ये बाहर आ जाते हैं और इनको पानी थोड़ी सी देर तक डालूंगा। यहाँ पर भी एक सैड न्यूज़ है और एक ही हैप्पी न्यूज़ है। बस जल्दी से इनको दाना डाल दूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। अभी कोई 1 मिनट नहीं हुआ, ये बाहर से घूम फिर कर आए हैं, अब्बू इनको लेकर आए हैं और मुझे देखकर इन्होंने ऐसे शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे बहुत मासूम और मुझे कुछ पता ना हो। इसको देखें कितना प्यारा लगता है, ये मुझे ऐसे देखते हैं ना तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। क्या हुआ अल्फा है? माशाल्लाह ये अब अच्छे खासे फिट हो चुके हैं। ये रहा हमारा ब्रावो और सीधे जाएंगे जी फीड खाने के लिए। जब मैं इनको प्यार करता हूँ ना, प्यार से बुलाता हूँ, तो इनको पता चल जाता है अब हमें कुछ नहीं कहेगा, खाने देगा। लेकिन इनको नहीं खाने दूंगा, ये फीड इनके लिए खतरनाक है। चलो 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 भागो यहाँ से, जाओ, ऐसे नहीं जाने वाले। मोबाइल रखूंगा, इनको लेकर जाऊंगा। इनको तो मैंने यहाँ पर दाना डाल दिया है, यहाँ से थोड़ा सा दाना ये वाला उठाते हैं और यहाँ पर फेंकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो है ना नीचे उतर आए हैं और यहाँ पर खा रहे हैं, इनको भी पता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने दाना डाल दिया है। और आज की सैड न्यूज़ ये है कि हमारी सेंटी की फीमेल मर चुकी है, बिल्कुल ठीक ठाक, इसे कोई ज़रा सा भी मसला नहीं था, कोई पता नहीं चला। मैं जब आया तो यहाँ पर अंदर ये मरी हुई पड़ी थी। तो आज हमारे 2 नुकसान, एक डब का बच्चा और एक सेंटी की फीमेल, और इस बेचारी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि अब वहाँ पर हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और अभी ये सेल्फ हो रहे हैं, अभी खुद दाना खा रहे हैं। लेकिन बहुत दुख वाली बात है कि बेचारे दोनों अकेले रह गए हैं। वैसे ही उनको फीड करवाती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थी तो उनकी माँ, तो ये भी मर चुकी है। अब मुझे एक फीमेल सेंटी की और एक फीमेल मुखी की तलाश करनी है, ताकि जो अकेले मेल रह गए उनका पेयर लग सके। ये लें जी, हमारी लैला अंडों से उठकर बाहर आ चुकी है मजनू के साथ। ये कर क्या रही है? क्या हो गया है, क्या हो गया? ये कुड़ुक हो चुकी है जी, यानी कि अंडों पे बैठी हुई है। और अभी शाम का वक्त है, तो आज ये बाहर घूमने के लिए निकली। और हमारा छोटू गैंग, वो रहा हमारा प्यारा छोटू गैंग, आगे आगे जा रहा है और यहाँ पर ये चलते हुए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी आप सिर्फ ये देखिएगा, हमारा मजनू जो है रास्ते में जो चीज़ आएगी, जो परिंदा आएगा उसके साथ लड़ेगा। खरगोशों को भी मारता है, इनको भी मारता है, उसको भी मारता है, मेल को भी, और बाकी बतख के बच्चे, कबूतर, जो कुछ इसके सामने आ जाए ये सबको मारता है। हमारे कोकटेल का, फिंचिस का, लव बर्ड का और बाकी तोतों का ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल सर पे आ चुका है। तो इनके बॉक्स तो मैंने उतार दिए हैं, लेकिन इनकी मटकियाँ लगी हुई हैं। और आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह मैं ये सारी मटकियाँ उतार कर इनकी सफाई करके कूपेक्स पाउडर डाल दूंगा और कल ही मैं यहाँ पर घास फेंक दूंगा, ताकि कल से ही अपनी ब्रीड की तैयारी शुरू कर दें। इनके जो बॉक्स हैं, मुझे कुछ और बॉक्स लाने हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम लगा देंगे। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। टाइलोफर्सिन और साइमोस्ट्रेस, ये 2 दवाएं मैं लेकर आया हूँ। ये तो हर घर में होने चाहिए। मेरे कबूतर 2 जो मरे हैं, मुझे डर पड़ गया है कि ऐसा ना हो कोई बीमारी ना आ गई हो, तो उस वजह से मैं ये वाली लेकर आया हूँ। और अगर आपके परिंदों में भी कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, तो ये ज़रूर उनको दें। और दूसरी ये जो है, ये मल्टीविटामिन्स है, तो ये भी मैंने आज से देना शुरू कर देनी। ओए ये क्या हो गया? इनको उठाओ उठाओ, इधर अलीन को नहीं बैठने देना, इसमें दवाई मिक्स करनी है। इसमें भी इतनी देर से मैंने इनको प्यासा रखा हुआ है और अभी पानी में दवाई मिलाने लगा हूँ, तो एक पी कर जा चुका है और वो घूम रहे हैं। मुझे उनके लिए भी पानी डालना है, ताकि हमारी लैला बाहर आई है ना, तो जल्दी से पी ले। ये रहा कबूतरों का पानी, इसके अंदर 1 चुटकी टाइलोफर्सिन और 1 ही चुटकी मैंने दूसरी मल्टीविटामिन डाली है। तो अब यहाँ पानी को रख देते हैं, ताकि मेरे सारे कबूतर जो है ना यहाँ पर ये पानी पी लें, और अगर कोई बीमारी है तो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। मुझे ऐसी टेंशन हो रही है, 3-4 दिन तक मैं इनको इंशाल्लाह दूंगा, सिर्फ कबूतरों को ही नहीं, बतखों को, मुर्गियों को और बाकी जो मेरे परिंदे हैं उन सबको, तो इंशाल्लाह फिर कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारी लैला बेचारी 2-4 मिनट के लिए बाहर निकली और दोबारा से अंदर से आ चुकी है, और मजनू दोबारा से लड़ाइयों पे उतर आया। लैला को प्यास लगी है, लैला फिर बाहर आ चुकी है, और लैला ने मेरे हाथ से दाना खाना है, इसको वही वाला नशा। तो जल्दी से इसको दाना खिलाते हैं, ये पानी पिए और फिर जल्दी से जाकर अपने वहाँ पर अंडों पे बैठ जाए। हमारा राजा भी आ चुका है, इसको भी लगता है भूख लगी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा और दाना डालते हैं, ताकि हमारा राजा भी खा ले। यहाँ पर दाना फेंका हुआ ज़ाया नहीं होता, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, राजा खा लेता है और ये भी खा लेते हैं। कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, बस सिर्फ अंडे देखने हैं। अच्छा काट लो। प्यारी हमारी प्यारी शहजादी, कितने अंडे हैं? शुक्र है पूरे हैं।
ज़्यादा नहीं इसको छेड़ते, बच्चे निकलने वाले हैं बिल्कुल। पानी भी पड़ा हुआ है, दाना दाना डाल देते हैं इसको। शुक्र है जी हमारी मुर्गी ने दूसरा दिन है कोई अंडा नहीं तोड़ा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द बच्चे निकल आएंगे। बाकी यहाँ पर एक हैप्पी न्यूज़ थी, मैंने आपको नहीं दी, तो जल्दी से वो देता हूँ। तो न्यूज़ ये है जी माशाल्लाह हमारी इस फीमेल ने भी अंडे दे दिए हैं, किंग की फीमेल यहाँ पर। इसका मेल किधर गया? वो रहा, वो सामने मेरे, नहीं ये तो ब्लैक है, वो कहाँ गया पता नहीं, बाहर निकल गया कहीं। बहरहाल हमारी इस फीमेल ने माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं, 2 अंडे, एक यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरा कहाँ गया, ये इसके नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये इतनी छोटी सी थी जब मैंने इसको पाला था और अब इतनी बड़ी हो गई है, काटना भी शुरू कर दिया है। ये खुद वाइट है, इसका मेल रेड कलर के, आप पता नहीं बच्चों का इंतज़ार है वो किस कलर में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी आएंगे इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे ही आएंगे, हम बस इंतज़ार करेंगे। सैंटी का एक बच्चा यहाँ पर है, एक वहाँ पर है और इनका बाप इस तरफ है। अभी नीचे आया तो ये भाग भाग कर उसकी तरफ जा रहे थे कि फीड करवा दे। इन बेचारों की माँ तो आज मर चुकी है, तो अब बिना माँ के ही इनको बाप पालेगा। और किंग का दूसरा वाला मेल कहाँ गया, कहाँ गया, किधर गया, किधर गया, नज़र ही नहीं आ रहा। ये रहा, ये वाला भी माशाल्लाह से इन दोनों को फीड करवाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मास्टर केज में 2 जंगली डव के बच्चे थे जो मैं पकड़ के लाया था। एक तो आज मर गया और दूसरा बेचारा अकेला हो चुका है, ऐसे फड़फड़ाता रहता है दूसरों के मुकाबले में। तो मैंने सोचा था कि उसको हम आज़ाद कर देते हैं, तो अभी जाते हैं जल्दी से वहाँ ऊपर मास्टर केज में, उसको पकड़ते हैं और आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मास्टर केज के अंदर और मुझे पकड़ना है उसको, ये वाली है जो, तो इसको हम पकड़ के जल्दी से बाहर लाते हैं और इसको फिर हम यहीं से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि ये इन्हीं आज़ाद फ़िज़ाओं में पैदा हुई है और यहीं पर इसने उड़ना है और फिर यहीं पर इसका पेड़ बनना है, फिर इसने बच्चे देने हैं। तो इसको हम घर में नहीं रख सकते, बस मैंने इसीलिए इन दोनों को लाया था, थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं, बिल्ली से बचा के, मतलब बिल्ली से बच जाएं। और बड़े हो चुके हैं, एक तो बेचारा मैं उसको नहीं बचा पाया, लेकिन जो दूसरा है उसको हम आज़ाद ज़रूर करेंगे। वो सामने देखें डव जा रही है, वो एक डव जा रही है, इधर इतनी ज़्यादा डव है और यहाँ पर भी अभी बैठी हुई थी। और फाइनली आज मैं इसको भी आज़ाद करूँ। हो सकता है ये अपने माँ बाप को ढूंढ ले या फिर वो इसको ढूंढ ले, तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, इसको छोड़ते हैं। बहुत मासूम लग रही है, मेरे ख्याल में खुश भी होगी, इसको पता चल चुका है हम इसको आज़ाद करने वाले हैं। तो फाइनली मैं इसको अभी छोड़ने लगा हूँ। आखिरी दफ़ा मैं आपको क्लोज़ में दिखाऊँगा, आप भी इसको अलविदा करें और मैं भी इसको अलविदा करने लगा हूँ। तो प्यारी डव, अल्लाह हाफिज़, आती रहना और हमसे मिलकर जाती रहना। चलो जी, जा रही कहाँ गई और बैठ गई, नहीं निकल गई, वो जा रही है, वो आगे सामने वाले दरख्त के ऊपर बैठ गई है, ये वाला दरख्त है इसके ऊपर बैठ चुकी है। माशाल्लाह क्या बात है, अभी पर आए 2 दिन नहीं हुए ऊपर आया और लाइनें मारना शुरू कर दी हैं उस फीमेल के ऊपर। इसको चाहिए अपनी फीमेल, इसकी कहाँ गई, वहाँ पर बैठी हुई है, इसको चाहिए उस फीमेल पे लाइनें मारे और उसी फीमेल के साथ अपना पेयर बनाए। क्या देख रहे हो, यहाँ से नहीं मिलने वाला, आज फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा सुल्तान को ढूंढने के लिए। तो एक सर्च ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा और मुझे पक्का पता है सुल्तान आज फिर उसी कॉर्नर में बैठा होगा। क्या देख रहे हो, यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो उसी कॉर्नर में होगा जहाँ से हम इसको पहले लेकर आए हैं। तो हमारा सुल्तान जो है ना जी इधर ही है और आज फिर हमें एक सर्च ऑपरेशन करना है। रोज़ाना का काम हो गया, उसको लाते हैं यहाँ पर छोड़ते हैं, खाना डालते हैं, वो खाकर फिर भाग कर चला जाता है। लाता मैं कभी नहीं, लेकिन वो भूखा होगा इस वजह से। तो कल उसके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ तैयार है, कल आपको भी पता चल जाएगा। बहुत तलाश करने के बाद दोस्तों हमारा सुल्तान नहीं मिला। मैं जल्दी से यहाँ आया हूँ और फिर यहाँ से दोबारा जाना है। यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी इन चीज़ों को बंद करने के लिए आया हूँ, छोटू गैंग को, कबूतरों को, खरगोशों को। अंधेरा बिल्कुल पड़ने वाला है, तो फिर इनका ख़तरा कहीं बिल्ली इन पे हमला ना कर दे, तो जल्दी से इनको बंद करूँगा। दोबारा से उस हवेली में जाऊँगा, लाइटें लगाकर पूरी रात ढूंढना पड़ा, उसको ढूंढेंगे, रात को सर्च ऑपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह उसको वापस लेकर आएंगे। तो जल्दी से मैं इनको बंद करता हूँ, वहाँ जाता हूँ। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो वही चलो अपने घर में चलो, भागो। ये तो चले जाएंगे, उनको थोड़ा सा मुश्किल है, पकड़ के बंद करना पड़ेगा।